हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव मेष लगन या एरीज हॉरोस्कोप के सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं। यहाँ उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शनिदेव इस कुंडली के अंदर अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव के मालिक होते हैं। मगर ये फिर भी अच्छे या बुरे दोनों प्रभाव देते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि शनिदेव यदि अच्छे भावों के मालिक हैं तो उनको कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, तो उसको एनालाइज करना बहुत आवश्यक होता है। स्टेप बाय स्टेप हमको सीक्वेंस में चलना चाहिए, लॉजिकली, साइंटिफिकली। तभी हम उस ग्रह को ढूंढ सकते हैं और सही उपाय भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो प्रथम भाग में हम शनिदेव की जनरल इंडिकेशंस कुछ देखेंगे, कॉम्बिनेशंस कुंडली में जो हमें एक हिंट देती हैं कि शनिदेव अच्छे या बुरे क्या हो सकते हैं। उसके बाद ज्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे, डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ उपाय इत्यादि भी हम देखते रहेंगे। तो मेष लगन की कुंडली में नंबर 1 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है मंगल देवता इसके मालिक होते हैं। मंगल और शनि शत्रु कहलाए जाते हैं, परंतु हमें याद रखना है कि मंगल देव ने शनि देव को इस कुंडली के अंदर कुंडली का सबसे अच्छा भाव, लाभ स्थान दिया और शनि देव अपने 10 नंबर की राशि में मंगल देव को उच्च बना देते हैं। तो इस कुंडली के अंदर शनि देव ज्यादातर लोगों को मदद करते ही पाए जाते हैं, अच्छा प्रभाव देते ही पाए जाते हैं। फिर भी हमें सब पॉइंट्स केयरफुली चेक करने चाहिए। और शनि देव यहाँ पर बैठकर अपनी उच्च राशि में है और यहाँ पर ये शशा योग बनाएंगे जो पंच महापुरुष योग में से सबसे अच्छा योग होता है। फिर भी अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव आ सकते हैं। तो शशा योग के बावजूद भी क्यों खराब प्रभाव आ रहे हैं किसी के लिए और किसी के लिए अच्छे आ रहे हैं, उसको देखना आवश्यक होता है। तो पहले कुछ जनरल पॉइंट्स हम चेक करते हैं। जो नीले और हरे रंग में लिखे हैं ये शनिदेव को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। जो लाल रंग में लिखे हैं ये शनिदेव के खराब होने की इंडिकेशन हमें देते हैं। मगर केवल एक पॉइंट लेके आप मत चलिए। जब भी हम किसी भी ग्रह को देखते हैं अच्छा या बुरा, उसके लिए 2 3 4 अलग अलग इंडिकेशन कुंडली में एक साथ होनी चाहिए, तभी कंफर्मेशन मिलती है। तो पहला, यदि कुंडली के अंदर मंगल और बृहस्पति इनकी युति हो पहले भाव में या फिर मंगल और शुक्र की, तो यहां से ये दृष्टि डाल रहे शनिदेव के ऊपर, तो ज्यादातर शनिदेव के अच्छे होने का चांस हो जाता है। शनिदेव अच्छे हैं, इसकी इंडिकेशन व्यक्ति पे आती है कि व्यक्ति के शरीर पे बाल कम होंगे, व्यक्ति बहुत चतुर और चालाक होगा, व्यक्ति यात्राएं करेगा और यात्राओं से उसको लाभ होगा। व्यक्ति के घर में एक पिलर हो सकता है, यानी कि खंबा हो सकता है व्यक्ति के घर में, और ये खंबा होना एक अच्छी निशानी होती है। सत्य और परोपकार यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये दो चीजें व्यक्ति का धन उसके काम आएगा या नहीं उसको डिसाइड करते हैं। जितना व्यक्ति दूसरों का परोपकार करेगा, मदद करेगा, उतना ज्यादा उसका पैसा उसके काम आता है। अगर नहीं करता तो वो पैसा किसी और के काम आता है, उसके अपने काम नहीं आता है। अगर कुंडली में सूर्य देवता चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति के निकम्मे होने का चांस हो जाता है। अगर मंगल देवता चतुर्थ में हो या अष्टम में हो तो शनिदेव के खराब होने का चांस हो जाता है। अगर शनिदेव के साथ यहीं पर मंगल और शुक्र दोनों विराजमान हो तो इन 3 ग्रहों की युति इस भाव में ज्यादातर अच्छा प्रभाव देती है। मगर अगर शनिदेव के साथ केवल शुक्रदेव यहां पर हो, उस केस में व्यक्ति की पत्नी अथवा पति, इनके स्वास्थ्य को ये खराब कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपके पास ये रेडिली अवेलेबल रहे इंफॉर्मेशन। अगर बुध देवता 11वें भाव में हो तो व्यक्ति के पास धन ज्यादा होगा, रईस होता है व्यक्ति। अगर कुंडली के अंदर मंगल और बुध की युति हो कहीं भी, या फिर बृहस्पति और शुक्र की युति हो कुंडली में कहीं भी, उस केस में शनिदेव के खराब होने का चांस हो जाता है। अगर कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीसरे, 5वें, 7वें या 10वें घर में बैठे हैं तब भी ये शनिदेव को खराब करते हैं। शनिदेव कुंडली में खराब है, इसकी इंडिकेशन व्यक्ति के ऊपर ऐसे दिखती है कि व्यक्ति को शराब पीने की लत लग जाएगी और व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, पराई स्त्रियों के पीछे खास करके आदमी भागेंगे। अगर कुंडली में
चंद्रमा देवता खराब प्रभाव दे रहे हो तो उस केस में व्यक्ति को सर में बीमारियां दे सकते हैं। तो ये जनरल इंडिकेशंस थी। केवल एक इंडिकेशन आप कुंडली से मैच करके उस पर डिसीजन मत लीजिए। इसके आगे हमें सूक्ष्मता में जाना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, शनि देव की 3 दृष्टि होती है। तो कौन सी दशा अंतरदशा किस ग्रह की दशा अंतरदशा में असर आएगा। शनि देव की 3 दृष्टि 3री, 7वीं और 10वीं यहां पर पड़ती हैं। तो इन तीनों भाव में आप देखिए कोई भी ग्रह यहां बैठा है जो कि शनि देव की डिग्री के आसपास है, 3-4 डिग्री के अंदर। जैसे कि शनि देव उदाहरण के लिए अगर यहाँ 15 डिग्री के हो और यहाँ पर या यहाँ कोई भी ग्रह बैठा हो 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच में, उस केस में जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा चलेगी इनमें से किसी की भी, तब वो ग्रह शनि देव के भी वो प्रभाव देगा जो शनि देव की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे। सिवाय इस भाव के यहां पे जो भी ग्रह बैठा होगा इन डिग्रीज में वो शनि देव पे भी दृष्टि डाल रहा है 7वीं अपनी। उस केस में शनि देव की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो शनि देव भी यहां बैठे हुए ग्रह का प्रभाव देंगे। और यहां पर अगर मंगल देवता बैठे हुए जिन पे शनि की दृष्टि आ रही है इन डिग्रीज के अंदर, तो मंगल देव भी 4थी दृष्टि शनि पे डालेंगे और शनि देव अपनी दशांतर दशा में यहां बैठे हुए मंगल का प्रभाव भी देंगे जो मंगल की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में आएगा। तो पहले ये हमने कुंडली में अपने नोट कर लेना है। इसके बाद हमने देखना है कि ये कुंडली के अंदर शनि देव के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है। शनि देव के 3 नक्षत्र कहां पाए जाते हैं। पुष्य यहां पर, अनुराधा और पूर्व भाद्रपद इन 3 भाव में पाए जाते हैं। अब इन 3 भाव में से किसी भी भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है, जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी वो ग्रह शनि देव के प्रभाव पूरे देगा, वो भले ही अपने प्रभाव दे या ना दे। इस बात को बहुत केयरफुली आप समझिए। अब ये वाले 3 ग्रह हम नोट कर लेते हैं और साथ ही ये वाले जिन पे दृष्टि चल रही थी इनको भी हमने पहले नोट कर लिया था। अब यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। यहां से हमें कस्पल चार्ट पे चलना है। कस्पल चार्ट आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। कई सॉफ्टवेयर में इसको केपी चार्ट भी लिखा जाता है, क्योंकि मैं केपी और लाल किताब दोनों का इस्तेमाल करता हूं। और यदि ये दोनों भी आपको ना मिले तो भाव चलित से भी आपको इंडिकेशन मिल सकती है, मगर प्रेफरेबली कस्पल चार्ट आप देखिए। और यदि आपको देखना नहीं आता तो कृपया कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। तो कस्पल चार्ट में भी आपके शनिदेव यहीं 7वें भाव में होने चाहिए, तब यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। आप में से करीब 30% लोगों के शनिदेव यहां शिफ्ट हो गए होंगे और कुछ एक के शनिदेव यहां हो सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर शनिदेव आपके कस्पल चार्ट में यहां पर है तो इससे आगे का पोर्शन आप शनिदेव 6ठे वाला देखिए, यहां पर है तो इससे आगे का पोर्शन आप शनिदेव 8म भाव वाला देखिए। जिनके शनिदेव यहीं पर मौजूद है, यहाँ नंबर 7 लिखा है कस्पल चार्ट में और 10 और 11 यही लिखा है, यहां से आगे का वीडियो उनके लिए एप्लीकेबल है। तो शनिदेव ये क्या प्रभाव देंगे जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी। शनि के इन 3 भाव के प्रभाव कैसे प्रभाव आते हैं। यहां पे ये विवाह और व्यापार का भाव होता है, डेली वेजेस इत्यादि, कमाई कितने करेगा आदमी। तो यहां से शनिदेव इस व्यक्ति को विवाह देने का प्रयत्न करेंगे, इसको व्यापार देने का प्रयत्न करेंगे, व्यापार में लाभ देने का प्रयत्न करेंगे। लाभ होगा या नहीं उसको हम यहां से देखेंगे। यदि ये वाला भाव खाली है तब व्यक्ति की इस दशांतर दशा में विवाह होगा। व्यक्ति व्यापार करेगा, व्यापार से उसको लाभ होगा, उसकी कमाई इनकम इत्यादि अच्छी रहेगी। मगर अगर कोई और ग्रह यहां पर विराजमान हुआ उस केस में जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा के साथ
ये वाला ग्रह भी किसी तरह से दशा अंतरदशा में जुड़ गया, 11वें भाव में बैठा हुआ, तब व्यक्ति की शादी होगी या व्यापार उसका बहुत अच्छा चलेगा उस पीरियड में। और ये भाव खाली हुआ तो व्यक्ति को हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति इस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में मिलेगी। अब यहाँ पर 8वां और 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता है, तो इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये भाव परेशानी देते हैं। मगर लोगों को समझ नहीं आता कि ये परेशानी देने वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा में मुझे हर तरह से फायदा क्यों हो रहा है, और वो डरते रहते हैं, जबकि एक्चुअली दशा अंतरदशा अच्छी जाती है। वो शनिदेव की वजह से और इस भाव की वजह से जाती है। अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो व्यक्ति को कर्म स्थान है, ये व्यवसाय में उन्नति, स्टेटस बढ़ना, प्रमोशन मिलना नौकरी में, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा व्यक्ति को इस पीरियड में मिलेगा। तो ये दोनों भाव अगर खाली होते हैं तो शनिदेव यहां बैठे हुए व्यक्ति को बहुत अच्छा असर देंगे इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। अब ये इंडिविजुअल ग्रह जो बैठे हैं ये क्या प्रभाव देंगे? जो चौथे भाव में बैठा होगा, ये ग्रह अगर अपना प्रभाव पूरा दे रहा है चौथे भाव का, और इस ग्रह की दूसरी राशि कौन सी है उसके प्रभाव देगा। मगर हम आज के वीडियो के लिए हम केवल यहाँ का देखेंगे। ये भाव गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने का है, खास करके अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो व्यक्ति इस पीरियड में गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदेगा। व्यक्ति को कृषि कार्यों से लाभ होगा, किसान भाइयों को यहाँ फायदा होगा, बेसिक एजुकेशन में व्यक्ति को सफलता मिलेगी, या फिर व्यक्ति का व्यापार इन सब चीजों से जुड़ सकता है, या फिर व्यक्ति का विवाह अपने होम टाउन में हो सकता है। ये चीज हमें स्मरण रखनी चाहिए। एक और चीज हमने 10वें भाव के बारे में देखनी है कि 10वें भाव का जो इफेक्ट आता है ये हमें प्रोफेशन में वृद्धि देता है, स्टेटस बढ़ाता है, मगर माता पिता के लिए ये घर मारक होता है। माता के घर से 7वां और पिता के घर से दूसरा। तो जब भी प्रमोशन इत्यादि व्यक्ति को ऐसे मिल रही है उस पीरियड में माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और कई लोगों के साथ ये देखा गया है कि जिन सालों में उनको प्रमोशन मिली या एकदम से उनका स्टेटस वगैरह बढ़ा, उस पीरियड में माता पिता की तबीयत किसी की खराब हो सकती है और बहुत खराब असर में देहांत भी हो सकता है। तो उस बारे में सतर्क रहना चाहिए। अगर यहां बैठा हुआ ग्रह इसकी दशा अंतरदशा चलेगी, अगर ये अपना प्रभाव यहाँ का नहीं दे रहा है तो शनिदेव के अच्छे रिजल्ट्स, मगर अगर ये यहाँ का अपना प्रभाव दे रहा है उस केस में ये व्यक्ति को उद्योग से जोड़ सकता है। फैक्ट्री प्रोडक्शन का घर होता है, ये उन कामों में जोड़ सकता है। व्यक्ति का बिजनेस इन चीजों से जुड़ा हो सकता है। व्यक्ति को इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े कार्यों में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि में ये डाल सकता है। व्यक्ति को पैतृक धन दिलवा सकता है। कोई लमसम में पैसा मिलना, किसी की विल मिलना, इंश्योरेंस का पैसा, ग्रेचुटी, बोनस इत्यादि मिलना, ये वाला भाव देगा। और ज्योतिष इत्यादि में व्यक्ति की तंत्र मंत्र में रुचि यहाँ से बढ़ा सकता है। खास करके अगर इस ग्रह की दशा अंतरदशा में ये वाला भाव भी खाली हुआ उस केस में यहाँ के रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद होती है, मगर ये वाला भाव कठिनाइयां भी देता है। तो फाइनली क्या होता है कि व्यक्ति को यहां से संघर्ष करना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगी व्यक्ति की, पर 11वें भाव से शनिदेव उसको किसी तरह से वहां से निकाल लेंगे, एंड में सफलता ही देंगे। उसी तरह से 12वां भाव विदेश और खर्चे का होता है। तो यहां बैठा हुआ ग्रह अगर अपने रिजल्ट्स दे रहा है तो ये व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाएगा, विदेश सेटलमेंट भी करा सकता है। व्यक्ति को हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से लाभ होगा। व्यक्ति के खर्चे भी होंगे। व्यक्ति को कोई लोन, ईएमआई इत्यादि वापस करना पड़ेगा, और लोन, ईएमआई इत्यादि जो भी वापस करना पड़ेगा, खर्चा जो होगा यहां से चैरिटी के ऊपर या दोस्तों के ऊपर, यहां से व्यापार में नई इन्वेस्टमेंट होना, या व्यापार के रिगार्डिंग कोई लोन या ईएमआई वापस करना। और अगर इस भाव में कोई और ग्रह हुआ तो ऐसा हो सकता है कि व्यापार में ये नुकसान दे व्यक्ति को। उसी तरह से विवाह करने के लिए
विवाह की कनेक्शन विदेश से बना सकता है, विवाह के रिगार्डिंग या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए विदेश यात्रा हो सकती है। पति पत्नी के ऊपर व्यक्ति इस पीरियड में खर्चा कर सकता है। यहाँ से रातों की नींद भी देखते हैं। अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो रात की नींद अच्छी आएगी। अगर यहाँ पर कोई और ग्रह हुआ तो रात की नींद व्यक्ति की खराब हो सकती है। व्यक्ति की मेडिटेशन में रुचि इस पीरियड में बढ़ सकती है। खास करके याद रखिए, अगर ये वाले भाव में कोई और ग्रह हुआ, केवल इसका प्रभाव आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति बाहर जाके दूसरों से बातचीत ना करना चाहे और अपने वैवाहिक जिंदगी में व्यक्ति को उतना इंटरेस्ट ना हो, या शादी करने में डिले हो, या व्यक्ति खुद ही उसमें देरी करे, शादी ना करना चाहे। तो ये 3 ग्रहों के रिजल्ट्स आएंगे। यहां पर उपाय किसके होंगे? उपाय शनिदेव के जो भी किए जाएंगे, उसके अलावा यहां वाले ग्रह के और यहां वाले ग्रह के उपाय किए जाएंगे। इसका नेक्स्ट आता है कि शनिदेव की अपनी डिग्री क्या है। अब शनिदेव यहां पर 3 ग्रहों के नक्षत्र में हो सकते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा, अर्थात मंगल, राहु या बृहस्पति के नक्षत्र में यहां पर हो सकते हैं। तो शनिदेव की डिग्री अब चेक करिए। अब इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में इनके अपने कितने रिजल्ट आएंगे, इसके लिए हमने जो भी ये 3 ग्रह नोट किए थे, अगर ये वाले ग्रह हैं इन डिग्रीज में, तब शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में हो सकता है कि अपने ये वाले प्रभाव कम दें और मंगल या राहु या बृहस्पति के प्रभाव ज्यादा दें, जिसकी भी डिग्री में बैठे हैं। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। तो शनिदेव यदि यहां पर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, तो शनिदेव मंगल देव का प्रभाव देंगे। तो मंगल देव को कुंडली में देखना, मंगल देव जहां भी होंगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही मंगल देव यहाँ लग्न के मालिक होते हैं और 8वें भाव के। चूंकि ये वाला भाव खराब होता है, तो इसको पहले एनालाइज करना चाहिए। अगर ये भाव खाली है या मंगल देव स्वयं या बैठे हैं, उस केस में ये व्यक्ति को विवाह देंगे, मगर वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम करेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस को या तो ये अष्टम भाव से जोड़ सकते हैं, जिसकी हमने बात की, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस के काम, उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इन सब से। अन्यथा पार्टनरशिप बिजनेस में ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, यहाँ से कठिनाइयाँ इत्यादि बहुत देंगे। अगर शनिदेव का पूरा प्रभाव आ रहा है, यानी कि यहाँ कोई ग्रह नहीं है, उस केस में शनिदेव का 11वां भाव खाली हुआ, तो कठिनाइयों के बावजूद किसी तरह से व्यक्ति को निकाल लेंगे, मगर प्रॉब्लम व्यक्ति को आएगी ही आएगी। और शनिदेव की इस दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में उपाय मंगल देव के किए जाएंगे। ये चीज बहुत ध्यान से इस पॉइंट को कृपया नोट करिए। अगर शनिदेव यहां पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, उस केस में ये राहु के नक्षत्र में होंगे। अब कुंडली में राहु जहां भी है, उसको हमने देखना है। जहां राहु होंगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट आएंगे। और राहु मैलेफिक होते हैं ज्यादातर, तो ज्यादातर हम खराब इफेक्ट उसमें एक्सपेक्ट करेंगे, मगर फिर भी कुंडली एग्जैक्ट चेक करके हमें देखना चाहिए, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है। तो जहां भी राहु होंगे उसके अकॉर्डिंगली राहु के उपाय किए जाएंगे। यदि शनिदेव यहां पर 20 से 30 डिग्री के बीच में है, तब ये बृहस्पति देव के नक्षत्र में होंगे। इस केस में कुंडली में बृहस्पति जहां भी हैं, उसके अकॉर्डिंगली वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ में बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव के मालिक होते हैं। अगर ये वाला भाव कुंडली में खाली हुआ या बृहस्पति देव स्वयं यहाँ बैठे हुए, उस केस में व्यक्ति का भाग्य चमकेगा, व्यक्ति की लंबी यात्राएं होंगी, हायर एजुकेशन में बेनिफिट होगा व्यक्ति को, और व्यक्ति नए वेंचर, नए काम इस पीरियड में शुरू कर सकता है। नौकरी में ट्रांसफर, पोस्टिंग, चेंजेस हो सकते हैं। यदि यहां पर कोई ग्रह नहीं है, ये भाव खाली है, उस केस में व्यक्ति की विदेश यात्रा होगी, व्यक्ति के खर्चे होंगे, लोन, ईएमआई इत्यादि वापस करना पड़ेगा। रातों की नींद व्यक्ति की अच्छी या खराब,
कैसी रहेगी, जैसी हमने बात की, इस भाव पे डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों भाव खाली हुए तो विदेश यात्रा का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और 12वें भाव के प्रभाव में व्यक्ति को हॉस्पिटल इत्यादि के कार्यों से लाभ होगा। तो इस तरह से शनिदेव के रिजल्ट आते हैं। यहाँ पर अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं बृहस्पति के, तो 12वें भाव से ये लिवर, जॉन्डिस, पीलिया इत्यादि की प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर 11वां भाव खाली हुआ और शनिदेव के पूरे प्रभाव आ रहे हैं तो शनिदेव उसको बीमारी से रिकवरी दे देंगे, अन्यथा व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो शनिदेव के हमने ऐसे एनालाइज करने हैं प्रभाव। अब इनके उपाय क्या किए जाते हैं? शनिदेव के उपाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये वाला भाव देखना। अगर ये वाला भाव खाली है या कोई ग्रह नहीं है, उस केस में जो उपाय दिया गया है कि हम मंगल देव की सहायता लेते हैं, अर्थात शहद का बर्तन हम घर में रख लेते हैं। शहद का बर्तन हम कहीं भी रख सकते हैं। अगर पहले भाव में कोई ग्रह है, उस केस में जो बांसुरी होती है बजाने वाली, जो भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, उस बांसुरी को खांड से भर के, खांड भी मंगल देव का आइटम होता है, उससे भर के बाहर किसी वीरानी जगह पे जहां कोई देख ना रहा हो, जमीन में दबाया जाता है। दोनों उपाय में मंगल देव की मदद ली जाती है क्योंकि ये सामने वाला भाव मंगल देव का होता है। शनि देव के अपनी दशा अंतर्दशा में जो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और अल्कोहल नहीं पीने चाहिए। शनिदेव गरीब लोगों के, बूढ़े लोगों के कारक होते हैं, तो इन सब की सहायता करनी चाहिए। शनिदेव लंगड़े ग्रह भी माने गए हैं, तो जिन लोगों के भी एक पाँव में प्रॉब्लम हो, उनकी भी हमें मदद करनी चाहिए। उस सब से हमें फायदा होता है। और हमेशा याद रखिए, शनिदेव कर्मफल दाता होते हैं, तो जितने हम अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा ही हमें फल देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा सारी कंडीशंस। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।